हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य शैलियों के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे। इस टॉपिक की बात करें तो स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एग्जाम के अंदर, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का हो, एक कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, कोई सा भी, हर एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से डेफिनेटली 100% एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस है जो हमने कवर किए हैं। देखो, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको वीडियो देखिए स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे और ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए, ताकि किसी भी एग्जाम में जब इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है और आपसे क्या पूछा गया है, कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में पूछा गया है कि कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शंस है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। किसकी बात हो रही, कुचिपुड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। ये एक स्वदेशी या फिर हम कहें क्लासिकल डांस है और इसके कलाकार बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति का ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि देखिए, भरतनाट्यम और ये कुचिपुड़ी, इन दोनों की मतलब कि ये कलाकार है। देन इसके बाद देखो, कौशल्या रेड्डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यामिनी रेड्डी, ये इसके कलाकार है किसी कुचिपुड़ी नृत्य की। तो कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश का है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय नृत्य की बात हुई है, उत्तर भारतीय नृत्य की, और इसके लिए ऑप्शंस दे रखे कथक, मणिपुरी, उड़ीसी या फिर कथकली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक देखो, आप देख सकते हो इस प्रकार का नृत्य होता है कथक। तो जो ये कथक जो क्लासिकल डांस जो है, शास्त्रीय नृत्य, ये कहाँ का है, उत्तरी भारतीय का। कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ का है, तो आपको याद रखना है उत्तरी भारतीय, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस देखो बहुत बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, चलो कथक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, यूपी का कई बार पूछ लिया जाता है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो उस केस में आपको आंसर करना है कथक। फ्रेंड्स, कथक की बात करें तो कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो कथक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कथा से हुई। अब देखो, संस्कृत में जो कथा होती है उसको कहने वाले को क्या कहते हैं, कथक कहते हैं। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपसे बोला जा रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, इसका बताना है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का जो विकास जो हुआ वो किस राज्य में हुआ। या फिर देखो, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो किस राज्य का है। मोहिनी अट्टम, कथकली, ये तो बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करना है। और ऑप्शंस है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे इमेज भी मैंने ली है जिसमें आप साफ देख पा रहे हो। मोहिनी अट्टम की बात करें तो देखो कुछ इस प्रकार की इसकी वेशभूषा होती है। और जो केरल है इसका ये एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी के अलावा एक कथकली भी होता है जो कि केरल का बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इन पे बिल्कुल भी मतलब कि अवॉइड नहीं करना है, ऐसे ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखने की, मोहिनी अट्टम जो है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है प्राचीन विद्वान जिनका नाम है भरत मुनि। कई बार पूछ लिया जाता है, तो भरत मुनि ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, अब क्या पूछा है, कथकली। और कथकली के बारे में मैं पिछले ही क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। कहाँ का ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। देखिए, सबसे मेन चीज इसमें क्या है कि इसकी जो वेशभूषा होती है ना, बहुत भारी होती है। क्योंकि देखिए, आप देखें यहाँ पे इस तरह से मकुटा लगता है, और इसकी जो मतलब कि ऐसे कड़ी वाली ये जो वेशभूषा होती है बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो इसको धीरे धीरे एक्सप्रेशंस के साथ इसको करना होता है। तो इस तरह से करके कहाँ का है, कथकली केरल का है। देखिए नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक आपको सूची दी गई है, यहाँ पे दूसरी सूची दी गई है। तो यहाँ पे इस सूची के अंदर कुछ नृत्यों के नाम है और यहाँ पे है राज्यों के नाम। तो आपको मैच करना है कि कौन सा जो नृत्य है कौन से राज्य से संबंधित है, इस तरह से करके। तो देखो पहले नंबर पे क्या दे रखा है फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी का मैंने बताया था आंध्र प्रदेश, तो ये किसके साथ जाएगा, आंध्र प्रदेश के साथ जाएगा। उसके बाद देखो भरतनाट्यम की बात करें तो ये जाएगा तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अब कथक की बात करें तो बताया था मैंने उत्तरी भारतीय, तो यूपी आपको ध्यान रखना है। और उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, ओडिसी है। तो ये सारी चीजें देख ली। देखो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है तो ये देख सकते हो, वैसे तो मैंने बता ही दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आपसे पूछा है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य या फिर हम कहें शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन से भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है, कुचिपुड़ी है। अब यहाँ पे देखो कुचिपुड़ी का हमने देख ही लिया है और इसके जो कलाकार है उसका याद रखना है, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इस तरह से करके। यहाँ देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। किसकी बात हो रही है, पूर्वी भारत की बात हो रही है। ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुरी। यहाँ पे देखिए मणिपुरी नृत्य की बात करें तो भाई कुछ इस प्रकार की इसकी वेशभूषा होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुरी का हमने देख लिया है। अब यहाँ पे देखो मणिपुरी की बात करें तो जो ये मणिपुरी नृत्य है इसे जागी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको जागी के नाम से जानते हैं, तो वो क्लासिकल नृत्य है ये मणिपुरी, है ना। और कहाँ का है ये, जो मणिपुर जो है, मणिपुर उसका प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है ये। इस नृत्य की बात करें तो ये जो नृत्य है वो नृत्य के रूप में रासलीला, ध्यान दीजिएगा, रासलीला की प्रस्तुति इसमें की जाती है नृत्य के रूप में, और जिसमें राधा और कृष्ण की प्रेम को दिखाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखो इसकी वेशभूषा आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसकी वेशभूषा से ही आपको पता चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, अब ये देखो नीचे का जो दिख रहा है इसे ज़्यादा आप जो लेग्स हैं इनको ज़्यादा बाहर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि भाई इसमें मतलब कि इसकी वेशभूषा वगैरह ऐसी होती है, क्योंकि इसमें क्या करना है, रासलीला दिखाई जाती है और इसमें शरीर जो है बहुत धीमी गति से चलता है, धीमी गति से इसमें शरीर चलाना होता है। मतलब कि मेन चीज़ इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, सांकेतिक भावता और मनोहक गति से भुजाएं, अंगुलियाँ इसको प्रभावित होती है। तो इस तरह से करके, तो ये आप देख सकते हो। चलो देखिए नेक्स्ट, और निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य, इनमें से बताना है देव नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, या राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करें तो फ्रेंड्स कुचिपुड़ी जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनका एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्र नृत्य है, इनमें से बताना है कि भारतीय शास्त्र नृत्य कौन सा है, यानी क्लासिकल डांस कौन सा है। ऑप्शन है भरतनाट्यम बिल्कुल है, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। नृत्य का शास्त्रीय रूप आपसे पूछा है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, भांगड़ा, गीदा, छाऊ या फिर मणिपुरी। तो फ्रेंड्स आंसर आपको पता चल चुका होगा, मणिपुरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके बारे में पिछले क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया है। ये एक क्या है, क्लासिकल डांस है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। और बाकी भांगड़ा, गीदा और छऊ की बात करें तो फ्रेंड्स ये लोक नृत्य है। देखिए नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली आपको बतानी है कौन सी है। ऑप्शन से उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो हमारा आंसर जाएगा किसके साथ, भरतनाट्यम के साथ। भरतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम का देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो भरतनाट्यम नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, क्लासिकल नृत्य है ये एक, तो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखो इसका विकास जो है तमिलनाडु से ही इसका विकास हुआ। और मेन चीज़ देखो ये किस तरह का नृत्य है, तो भाई ये एकल नृत्य है, एकल नृत्य है और जिसका प्रदर्शन मुख्य
मुख्यतः एक स्त्री करती है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके विषय की बात करें तो इसका विषय हिंदू परंपराएं होती है, मतलब कि इसका जो विषय होता है जिसमें वैष्णव, शैव, शक्ति आदि का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक और चीज इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भरतनाट्यम नृत्य है इसके 2 भाग किए जाते हैं, 2 भागों में इस नृत्य को किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला भाग तो कौन सा, नृत्य, और दूसरा भाव होता है अभिनय यानी कि एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे देखिए, और नृत्य के साथ साथ एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। तो इसको इस तरह से करके 2 भागों में किया जाता है। ये देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ऑप्शन देखिए, चक्यारंतु या फिर ओटनतुल्लन या फिर मोहिनी अट्टम या फिर कृष्ण अट्टम। तो फ्रेंड्स आंसर होगा मोहिनी अट्टम। और कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ये केरल का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? कौन सा एक ऐसा नृत्य है जो कि एकल नहीं है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या फिर ओडिसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओडिसी। यहाँ देखिए, ओडिसी नृत्य की बात करें तो कुछ इस प्रकार का है, और ये एक क्या नहीं है, एकल नृत्य नहीं है। बाकी अब भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम ये कैसे होते हैं? एकल नृत्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है कथक, उड़ीसी, गरबा या फिर मणिपुरी। तो देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा गरबा, गरबा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गरबा की बात करें तो ये एक क्या है, लोक नृत्य है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, लोक नृत्य है। और कहाँ का है अगर ये पूछा जाए तो गुजरात का लोक नृत्य है। बाकी देखो कथक, उड़ीसी और मणिपुरी ये सभी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? उस शास्त्रीय नृत्य का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम या फिर भरतनाट्यम। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली की बात करें तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, केरल का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? फ्रेंड्स यहाँ देखिए, देखो ये कथकली नृत्य आप देख रहे हो और इसमें किसका उपयोग होता है? मुखौटे का होता है। तो यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कथक, कथकली, उड़ीसी या फिर भरतनाट्यम। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथकली, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, केरल का लोक नृत्य, केरल का क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। और देखो ये आप देख सकते हो भाई, मुखौटे का प्रयोग इसमें होता है, मुखौटे का। ठीक है, मुखौटे का देख लो। नेक्स्ट देखिए, मकुटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? अभी बताया था जस्ट, कथकली। तो आंसर हो जाएगा कथकली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? देखो एक ऐसा नृत्य है जिसका मतलब क्लासिकल डांस है, एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम क्या है? सातिर। तो हमें बताना है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है। ऑप्शन है कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम। तो हमारा आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो शास्त्रीय नृत्य है जिसका प्राचीन नाम क्या है? सादिर। और कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? ये बोला है, देखो ध्यान दीजिएगा, नहीं ये बोला है। ऑप्शन है मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुरी, करेक्ट आंसर है। और मणिपुरी नृत्य की बात करें तो इसके बारे में मैंने बताया था कि जो मणिपुरी नृत्य है ये मतलब कि मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है। और इसमें मेन चीज़ क्या होती है, मणिपुरी जो नृत्य है इसमें मतलब कि देखो क्या होता है कि जो रासलीला है, रासलीला जो है वो इसमें प्रस्तुत की जाती है, जिसमें राधा और कृष्ण की जो मतलब कि प्रेम कथा है उसको भी दिखाया जाता है। इसमें देखो शरीर जो है उसको काफ़ी धीमी गति से इसमें चलाया जाता है और एक्सप्रेशंस वगैरह इनका ज़्यादा इसमें यूज होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नृत्य शैलियों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो हमें मैच करना है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखो यहाँ पे देखिए, पहला है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम के साथ हो जाएगा तमिलनाडु। कथकली की बात करें तो केरल, कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? केरल का। और कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी किसके साथ जाएगा फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के साथ, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे सीमांध्र पहले का नाम दे रखा है तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे कर सकते हो। चलो ये चीज़ देख ली, नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ पे भी देखो वही मैच द फॉलोइंग वाला है। तो चलो देखिए बताइए, भरतनाट्यम, देखो भरतनाट्यम याद हो चुका होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, भरतनाट्यम की बात हो रही है, याद हो चुका होगा तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी के साथ क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश यहाँ पे आ जाएगा। कथकली की बात करें तो केरल, और उड़ीसा उड़ीसी जो है, उड़ीसी नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से बताना है भाई कौन सा एक सही नहीं है। इसके लिए देखो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक सेकंड, हाँ ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है भरतनाट्यम, जो कि यहाँ पे दे रखा है तमिलनाडु, बिल्कुल सही है, तो सही है। फिर यहाँ दे रखा है कथकली, और इसके साथ दे रखा है यहाँ पे कर्नाटक। तो भाई कथकली के साथ कर्नाटक नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, केरल, केरल आना चाहिए। उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो बिल्कुल आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है, जिसके लिए ऑप्शन देखिए भरतनाट्यम। फ्रेंड्स भरतनाट्यम की बात करें तो इसके साथ दे रखा है आंध्र प्रदेश, और कुचिपुड़ी के साथ दे रखा है मध्य प्रदेश। देखो वैसे तो यहाँ पे कुचिपुड़ी की बात करें तो इसके साथ आंध्र प्रदेश आना चाहिए, भरतनाट्यम के साथ क्या आना चाहिए, तमिलनाडु आना चाहिए, और कथकली जो है ये केरल का है। बिल्कुल ये बात भाई बिल्कुल सही है, ये बात सही है। और कथक कहाँ का है, कथक के साथ यहाँ पे यूपी आना चाहिए। तो एक सही है, ऑप्शन सी सही है, बाकी सारे गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ देखिए कथक कहाँ का नृत्य है, बताया था मैंने, ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, या फिर केरल, या फिर उत्तरी भारत। उत्तरी भारत का है, उत्तरी भारत, तो आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक के बारे में वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है। तो केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, और दोनों के बारे में मैंने अच्छे से बताया आपको, कथकली और मोहिनी अट्टम। और इनमें से भी सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतलब कि दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं, और क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य, तो उसके इसमें आप आंसर करोगे कथकली, कथकली। और कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मखोटे का प्रयोग होता है, तो उस शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, कथकली। नेक्स्ट देखिए, भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य से संबंधित है, यानी कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम की बात हो रही है, मोहिनीअट्टम की। अच्छा मोहिनीअट्टम का मैंने बताया था आपको, केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। कहाँ का है, केरल का है मोहिनीअट्टम। और कथकली, ध्यान देखो, देखो कथकली, ये दो डांस हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस, जो कहाँ के, केरल के हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कुचिपुड़ी का पूछा है, और कुचिपुड़ी का मैंने बताया था काफी अच्छे से। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय नृत्य की बात हो रही है, और अभी अभी मैंने बताया था कथक, कथक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, और चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का, कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही देखो बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।